ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का हम लोग का क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर, हम याद हो जाना चाहिए, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। पाने वाला को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट। रियल अकाउंट में क्या आता है, पर्सनल अकाउंट में तो सब नाम आ जाता है। मान लो हम लोग एक और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसमें, जितना तरह का नाम रहेगा वो नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ इंडिविजुअल, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी रहेगा सब क्या कहलाता है, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को क्या करना है, डेबिट, मतलब पाने वाला को डेबिट करना है, देने वाले को क्या करना है, क्रेडिट। ठीक है, अभी बता देंगे एग्जांपल। रियल अकाउंट मतलब क्या होता है, जितना तरह का एसेट्स है सबको अकाउंट होता है रियल, जो आता है उसे डेबिट करना है। ठीक है, जो आता है उसे क्या करना है, डेबिट है, जो जाता है उसे क्या करना है, क्रेडिट। ये नो इसका हिंदी, डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन मतलब होता है जो आता है उसे डेबिट करना है, जो जाता है उसे क्या करना है, क्रेडिट। और इसमें क्या आता है, ऑल एसेट्स, जितना एक्स, ऑल सिर्फ क्रेडिट डेटर छोड़ के, सिर्फ डेटर छोड़ के। ठीक है, उसके बाद देखो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, जितना तरह का एक्सपेंस, ये मेन चीज है, जितना तरह का एक्सपेंसेस और लॉस है क्या होगा, डेबिट होगा, और जितना तरह का इनकम और गेन रहेगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट समझ लो। जर्नल में सबसे पहले पहला टॉपिक याद रखना कि 5 कॉलम होता है, 1 2 3 4 5, है ना, तुम लोग का हमेशा आता है एग्जाम में। ठीक है, कि जर्नल में कितना कॉलम होता है। उसके बाद देखो डेट में डेट दे देंगे, जो भी डेट एनीथिंग कुछ भी दिया रहेगा। और देखो जो ऊपर में लिखते हैं, अभी ये नहीं समझना कौन सर ऊपर में कैश क्यों लिखे, रेंट नीचे क्यों लिखे, ये सब क्या अभी फॉर्मेट बता रहे हैं। तो ऊपर में जो लिखे ना कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहाँ पर लाइन उन नहीं देना है, कुछ नहीं करना, जैसे बनाए वैसे बनाना है, कैश अकाउंट डेबिट। इसका मतलब क्या हुआ, कैश को, कैश जो ऊपर में लिखे ना उसको क्या बोलते हैं, डेबिट। और टू रेंट अकाउंट, टू जब क्रेडिट लिखेंगे थोड़ा सा ऐसे लिखना, थोड़ा सा क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखो इधर से थोड़ा सा छोड़ के लिखे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, पढ़ने सीख जाओ, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। और जो ब्रैकेट में बिंग करके लिखे उसको क्या बोलते हैं, नरेशन। ऊपर वाला को डेबिट, नीचे वाला को क्रेडिट, इसको नरेशन। अमाउंट देखो डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में, क्रेडिट के सामने क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, अब चलो एक एग्जांपल लेके बताते हैं। सुनो, एलएफ मतलब क्या होता है, जो कॉलम दिख रहा है ना, एलएफ मतलब होता है जो जर्नल के बाद ना, हम क्या बोले थे पिछले क्लास में बता रहे थे, जर्नल के बाद लेजर बनता है। जर्नल के बाद क्या बनता है, देखो सबसे पहले बनता है जर्नल एंट्री। ठीक है ना, सबसे पहले याद रखने के लिए कहीं लिखता है, उसके बाद बनता है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के बाद बनता है लेजर, जर्नल एंट्री क्या बनता है लेजर, लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट के बाद एनालिसिस, सब बनते रहता है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, बहुत कुछ बनता है। अभी हम लोग को फर्स्ट ईयर में यहाँ तक पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, फाइनल अकाउंट तक। ठीक है, तो देखो जर्नल के बाद क्या बनता है, लेजर। जर्नल में तो सब एंट्री एक जगह आ गया, अब सेपरेट सेपरेट एंट्री को एक जगह करता है, जैसे राम से रिलेटेड एंट्री है उसको सब एक जगह कर दिया, कैश से रिलेटेड जितना एंट्री सबको एक जगह कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, लेजर। लेजर में ये वाला एंट्री लेजर का, लेजर बुक में कितना पेज नंबर में गया है, यहाँ पर पेज नंबर लिखाता है, यहाँ पर क्या लिखाता है, तो कहीं काम करेगी तब इसका जरूरत पड़ेगा, अभी क्या जाएगा, खाली जाएगा कॉलम, लेकिन ये खाली जाएगा तो इसको देना नहीं है, जब बनाएंगे तो हम लोग को फॉर्मेट देना है। चलो एक एग्जाम्पल लेते तब तुम लोग को दिमाग खुलेगा थोड़ा बहुत। जैसे एक एग्जाम्पल लेते, ठीक है, देखो अच्छा समझाएंगे, अच्छा समझ लेना। परचेज, परचेज मतलब क्या होता है, बेचना कि खरीदना। ठीक है ना, परचेज मशीन फॉर कैश, मान लो हम एक एंट्री करना चाह रहे हैं, परचेज मशीन फॉर कैश। सबसे पहले इसमें देखना दो अकाउंट, सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, दो अकाउंट। देखो दो अकाउंट कौन कौन है, एक मशीन है और एक क्या है, तो पहला स्टेप क्लियर हुआ। पहला स्टेप देखना है कि कौन सा दो अकाउंट है। ठीक है, पहला स्टेप क्या देखना है, कौन दो दो अकाउंट है, तो कौन कौन हो गया, मशीन और कैश। बता प्रगति, मशीन कौन अकाउंट है, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, पर मशीन अकाउंट कौन है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, सबको क्लियर है ना, मशीन एसेट्स है, मशीन कौन अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। क्लियर सबका, आर लिख रहे शॉर्ट फॉर्म में। कैश कौन अकाउंट है, कैश भी है, पर्सनल है, रियल है। कैश सबसे बड़ा तो एसेट्स पैसा ही है, क्या है कि नहीं, सबसे बड़ा एसेट्स पैसा है। तो देखो रियल रियल हो गए दोनों। अब देखो पहला स्टेप क्लियर हुआ ना, कि सबसे पहले हम लोग, बहुत इजी है, पहले ध्यान से समझो। पहले जो भी इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। पहले इन लोग इसी तरह लिख के रखता है, तुरंत जर्नल एंट्री करना पॉसिबल नहीं है कहीं भी। ठीक है ना,
पहले उन लोग रद्दी बुक में लिख के रखता, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम बुक। क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम बुक, याद रखने के लिए लिखता, उसके बाद में जर्नल होता है, ठीक है। या तो देखती जाती है तो कैश मेमो सब देता है ना काट के, कुछ हम लोग खरीदते हैं तो बिल देता है ना, वो बिल से भी एंट्री होता है, ठीक है ना। तब मशीन और कैश हो गया, रियल अकाउंट है दोनों। बताओ रियल अकाउंट का क्या रूल है, बताओ। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसे क्या करना है, डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसे क्या करना है। अब तुरंत थोड़ा सा जितना ही दिमाग है तुम लोग पास लगाओ, जैसा अकाउंट, सुन लो, जैसा अकाउंट वैसा सोचेंगे। जैसे अभी रहता पर्सनल था, तुरंत सोचते रिसीवर है कि गिवर है। रियल अकाउंट है, तुरंत देखेंगे आ रहा है कि जा रहा है। नॉमिनल रहेगा, तुरंत देखेंगे एक्सपेंसेस है कि इनकम है। तो अभी हम लोग के पास क्या है, रियल अकाउंट है ना, तो देखेंगे कि कम मतलब आना, गो मतलब जाना। सिंपल अपना भाषा में पहले समझ लेते हैं। तो आने वाला डेबिट और जाने वाला, तो बताओ पढ़ के बताओ, क्वेश्चन पढ़ के बताओ, मशीन आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है ना। मान लो पूरा इंग्लिश में लिखते हैं, इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्या होगा, देखो मशीन अगर इंक्रीज करेगा तो ये हुआ, इंक्रीज मतलब ये हुआ, आ रहा है इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है, जा रहा है मतलब क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यही हुआ। तो मशीन आ रहा है तो हम लोग का क्या हो गया, डेबिट। अभी रफ कर रहे हैं, तुम लोग को ये चेक नहीं होता, तुम लोग इस तरह बना के बनाना पड़ेगा। और कैश बताओ, जा रहा, क्लियर है सबको। तो देखो कैश हम लोग का डिक्रीज कर रहा है, आ रहा जा रहा लिखने में अच्छा नहीं लगा, इसलिए थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज। आने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट। अब देखो इसको सजाते हैं, तुरंत सजा देंगे। मेन दिक्कत देखो, जब अभी हम लोग को क्या जानना जरूरी है ज्यादा, बताओ कौन डेबिट होगा और कौन। अभी ये जानना जरूरी नहीं कि हम इस तरह कही तो तुरंत सज जाएगा। देखो तो ये सामने ही लिख दे रहे, डेट पार्टिकुलर का तुम चौड़ा देना, LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। देखो अभी सब लिख लेना, इतना तो लिख लेगा ना। तो डेबिट कहाँ लिखेंगे, प्रगति ऊपर के नीचे। तो देखो डेबिट में कौन, मशीन है ना। तो देखो हम आराम से इधर से सटा के लिख देंगे, मशीन अकाउंट डेबिट, परचेज नहीं लिखना, मशीन अकाउंट डेबिट हो गया डेबिट। क्रेडिट में क्या है, कैश अकाउंट है ना, तो थोड़ा सा छोड़ के लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और नरेशन में लिख देंगे बीइंग, क्वेश्चन कोई भी अभी लिख दो, परचेज मशीन फॉर कैश, परचेज मशीन फॉर कैश, है ना। देखो यहाँ पर मान लो 1000 हम एग्जाम्पल अभी खुद ले ले रहे 1000 1000। तो अभी हम लोग को जानना ज्यादा क्या जरूरी है, कौन डेबिट होगा और कौन। तो तब तो तुम लोग सीख गई कि डेबिट होगा तो ऐसे लिखेंगे, क्रेडिट होगा तो ऐसे लिखेंगे। जैसे होता है ना, छोटा छोटा बच्चा जो रहता है पहले चलने सीखता है कि पहले यही सीखता है कि बाएं चलना है। जैसे हम ही लोग सीखते हैं, बच्चा लोग घर में रहता है, ठीक, घर में रहता है तो क्या पहले वो चलना सीखता है ना, बाद में उसको बता देते हैं तुम बायां चलना है, यहाँ का रूल है बायां है। तभी हम लोग को मेन क्या है, कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। बाद में सजाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको लिखो। ऐसा भी 4-5 एग्जाम्पल बता रहे, ठीक है। देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सुनो यहाँ, एक लेते हैं मशीन वाला ही ले लेते हैं, मशीन परचेज, ठीक है, परचेज लिख देते हैं, परचेज फर्नीचर लेते हैं, बार बार मशीन लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा क्या। परचेज फर्नीचर फॉर, कैश नहीं लेते हैं, फ्रॉम रमेश लिखते हैं, बार बार राम भी लिखेंगे तो बोले सिर्फ राम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, और इसमें भी वही रूल है, सबसे पहले 2 अकाउंट चूज करना है। सबसे पहले कौन क्या करना है, 2 अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग का क्या क्या हो गया बताओ, फर्नीचर और रमेश, ठीक है। अब फर्नीचर बताओ कौन अकाउंट है, रियल है, ठीक है, एसेट्स है। और ये चलो तुम तेज हो गई है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, नाम है तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, और ये एसेट से तो क्या होगा। अब देखो 2 अकाउंट हम लोग के सामने आ गया, अब 2 रूल हम लोग को लगाना है। तो चलो रियल में पहले एक एक करके सोचना है, अभी धीरे धीरे, बाद में देख लेना, जब पूरा हम लोग पढ़ लेंगे ना तो रूल कहाँ रखा का रखा रह जाएगा, डायरेक्ट बनाएगी। अरे इसका एंट्री तो होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, इसका एंट्री तो कैश अकाउंट डेबिट डायरेक्ट बनेगा। तो बताओ सबसे पहले रियल अकाउंट में क्या रूल है, आने वाला डेबिट और जाने वाला। तो तुरंत दिमाग लगाओ, आ रहा है कि जा रहा है, पढ़ के क्वेश्चन देखना, आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। तो अभी लिख देते हैं तुम लोग को याद रखने के लिए, हम लोग का बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे पर्सनल अकाउंट है, तुरंत दिमाग लगाओ कि पाने वाला है कि देने वाला है, जैसा अकाउंट वैसा रूल रेगुलेशन, क्या है,
रिसीवर है कि गिवर है? कहीं उससे हम लोग खरीद रहे हैं, हम लोग को देने वाला है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो तुरंत हम लोग का रफ कर दे। अब इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। देखो अब रफ कर देते, फॉर्मेट में बना के दिखा दिए थे ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रमेश। एक चीज तुम लोग को बताते, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पर्सनल अकाउंट में ना नाम में कभी भी अकाउंट लिखना रहेगा ना तो स्टॉफी दे के लिखना है, और नहीं लिखना रहेगा तो सिर्फ छोड़ देना, अकाउंट लिखना ही नहीं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रमेश कर देंगे, और अगर अकाउंट लिखना है तो स्टॉफी दे के अकाउंट लिखना। ठीक है, क्लियर हो गया रे? या तो छोड़ ही देना, सिर्फ रमेश लिखना। उसके बाद एक और लेते हैं, देखो यहाँ पर रेंट पेड इन कैश, रेंट पेड इन, देखो इसमें भी दो अकाउंट है, रेंट और कैश। अब मुस्कान बताओ रेंट कौन अकाउंट है, पर्सनल या नॉमिनल? ठीक है, चलो सही बात है, नॉमिनल होगा, क्योंकि नाम तो हो नहीं सकता, एसेट्स हो नहीं सकता है। ये रियल अकाउंट तो जान ही रहा है। अब नॉमिनल में नॉमिनल रूल लगाएंगे और रियल में रियल, वैसे अलग अलग सोचना भी। नॉमिनल का क्या रूल है देखो तुम लोग, नॉमिनल का क्या रूल है बताओ? जितना तरह का एक्सपेंसेस है सब डेबिट होगा, जितना तरह का इनकम है वो क्रेडिट होगा। बताओ ये क्या लग रहा है तुमको क्वेश्चन पढ़ के, कि एक्सपेंसेस है कि इनकम है? एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो तुरंत दिमाग लगा दो, एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस डेबिट होगा। कैश रियल अकाउंट है, आ रहा है कि जा रहा है पैसा? देखो पढ़ के, देखो पढ़ के देखना ना, तुम लोग तो देख, बाकी से पढ़ के देखना, आ भी सकता और जा भी। मान लो गोज आउट लिख देते हैं इस बार, चलो गोज आउट जा रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। हो गया ना? अब चलो कुछ क्वेश्चन देते हैं बनाने, जो कि तुम लोग अपने से बना के चेक करो। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर कैश, रिसीव करे तो भी नॉमिनल होता है, लेकिन यहाँ हो जाता है नॉमिनल अकाउंट, यहाँ इनकम हो जाता है, एक क्रेडिट हो जाता है। तो फिर इधर डेबिट होता है कुछ ना कुछ, एक डेबिट होता है और एक मतलब एक पक्ष डेबिट होता है, एक पक्ष क्या होता है? क्रेडिट। जब वो रहता तो ऐसे रहता है, रेंट अभी लिख देंगे, तुम लोग को बनाने दे रहे। कैश, देखो यहाँ कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, हिंदी हो गया कि रमेश से हम लोग को कैश क्या हो रहा है? मिल रहा है। तुम लोग को एक और फैसिलिटी दे देते हैं, हम टिक लगा देते हैं कौन कौन अकाउंट है। ठीक है ना? कैश पेड टू राम, इसमें भी टिक लगा दे ताकि तुम लोग सिर्फ बनाओ। अभी चलो तुम जो बोल रही थी वही लिख देते हैं, रेंट रिसीव्ड इन कैश। देखो ग्रामर से जाएगी तो देखो हम गलती लिखे हैं, कैपिटल लेटर बीच में घुसा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद सैलरी पेड इन कैश। नेक्स्ट मशीन, इसमें भी बताते क्या क्या है। मशीन सोल्ड फॉर कैश। 6 नंबर फर्नीचर सोल्ड टू अमित। जो जो नंबर नीचे लिख रहे हैं ना उसी सब में हम लोग को दिमाग लगाना है। अकाउंट अभी लिख चूज कर दे रहे तुम लोग का 7। उसके बाद हम लिख देते हैं सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश, सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश। ठीक है, बिल्डिंग बेचे फॉर कैश में, इसमें बिल्डिंग हो गया। एक चीज और रखना, कभी भी पेड और रिसीव लिख के छोड़ देगा, समझ लो उसमें कैश छिपा हुआ है। कभी भी पेड और रिसीव अकाउंट नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसा नहीं होगा। पेड कभी नहीं लिखना, रिसीव कभी नहीं लिखना, अभी थोड़ा थोड़ा सब गलती होगा। पेड लिखा हुआ मतलब क्या? पेड, पैसा पेड। रिसीव लिखा है मतलब क्या? रिसीव, पैसा रिसीव। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं एक सोल्ड, नहीं परचेज लेते हैं। सोल्ड तो कितना दे दिए, परचेज प्लांट, प्लांट मतलब बड़ा मशीन। ठीक है, प्लांट फ्रॉम श्याम, श्याम से हम लोग क्या खरीदे? प्लांट खरीदे, पौधा नहीं, मशीन। ठीक है ना? चलो इसको बना के चेक करो।